तो ये तीन खबरें जिन पर आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे। बड़ी खबरों में हरिद्वार भगदड़, डूबता दतिया, बारिश के बाद दतिया में स्थितियां जो है वो चिंताजनक नजर आ रही हैं और मौत का स्कूल महासमुंद में क्यों उसे कहा जा रहा है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो बड़ी खबरों में इन तीन खबरों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हरिद्वार से जुड़ी हुई खबर की। हरिद्वार भगदड़ की धार्मिक नगरी हरिद्वार में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसने श्रद्धालुओं में दहशत पैदा कर दी। मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, कुछ लोगों को रेफर कर दिया गया। यह घटना सुबह के समय तब हुई जब कांवड़ यात्रा के समापन के बाद रविवार होने के कारण भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। भारी भीड़ जुटी हुई थी। भगदड़ का मुख्य कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में यह बताया गया है पुलिस की तरफ से कि बिजली का करंट फैलने की अफवाह फैली, जिसके बाद यह भगदड़ मची। हालांकि प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने इस अफवाह को खारिज भी किया और कहा है कि भगदड़ अत्यधिक भीड़ और धक्का मुक्की के कारण हुई है। हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण डोभाल ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि मंदिर के मुख्य मार्ग पर भगदड़ मच गई। इसके तुरंत बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। उन्होंने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। डीएम मयूर दीक्षित ने भी करंट की अफवाह को खारिज किया। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अफवाह किसने फैलाई और अगर फैलाई तो इसकी भी जांच हो। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वो वहां पर पहुंचे, घायलों से भी मुलाकात की अब से कुछ देर पहले और राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मृतक के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। यह हादसा एक बार फिर से धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर करता है। सावन के महीने में जहां मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है, वहां प्रशासन की ओर से ऐसी लापरवाही अगर बरती गई है तो इस पर भी सवाल उठते हैं। अब जांच के बाद क्या इसमें पाया जाता है वो बात की बात है। यह भी देखना होगा कि जांच के बाद क्या स्थितियां पैदा होती है, क्या कारण निकलते हैं। लेकिन फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज इस समय चल रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपको ये भी अपडेट दे दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी हरिद्वार को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और जिलाधिकारी हरिद्वार को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, भीड़ का प्रबंधन हो, सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा हो, इस पर भी फोकस रखा जा रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस दुर्घटना में 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, इनको बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए एम्स रेफर किया गया है। इसके अतिरिक्त 23 अन्य घायल श्रद्धालुओं का उपचार जिला चिकित्सालय हरिद्वार में चल रहा है, जहां पर सभी घायलों को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यह स्थिति है। हरिद्वार में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर मनसा देवी मंदिर में ये भगदड़ मची है और 6 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हुई है। आपको सुनाते हैं इस मामले पर क्या क्या बयान सामने आए। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानों मंदिरों में आते हैं और इस तरह की घटना ये काफ़ी व्यथित भी करती है और चिंतित भी करती है। यहाँ पर जो घायल है उनको मैंने देखा है, उनका प्रॉपर तरीके से इलाज चल रहा है। सभी ने इलाज पर संतुष्टि जताई है। ज़रूर एक पेशेंट कह रहा था कि साहब मुझे ग्लूकोज नहीं लगाना है, तो डॉक्टर से मैंने कहा भाई आपको लगता है इसको लगाना चाहिए तो लगाइए। तो फिर मैंने उसको पेशेंट से बातचीत करके उसका ट्रीटमेंट, उन्हें ग्लूकोज लेना प्रारंभ किया। कुछ लोग घायल हैं जो एम्स ऋषिकेश में, उनको देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। मनसा देवी मंदिर स्थित
के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाएगा। बड़ी खबर में बात मध्य प्रदेश के दतिया जिले की। दतिया जिले में बीती रात को हुई भारी बारिश ने भांडेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरसई में हाहाकार मचा दिया है। गांव के धमना रोड पर बसे कुशवाहा के डेरा के पास स्थित एक तालाब के ओवरफ्लो होने और उसके टूट जाने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस आपदा ने कई गरीब और बेबस परिवारों के जीवन को एक तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो गांव में पूरी तरह से घुस आया है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तहलका डिजिटल की ग्राउंड रिपोर्ट में भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस थाने तक पानी भर चुका है और गरीबों के घरों में पानी घुसने से उनका सारा सामान बर्बाद हो गया है। जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से लोग पानी में चलने को मजबूर है। और ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं ये पुलिस थाने की तस्वीरें हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ये लोगों के घरों की तस्वीरें, घरों में किस तरह से पानी भर गया है और पानी भर जाने के कारण सारा सामान खराब हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सामने आई हैं दतिया से। सबसे बड़ा नुकसान गरीबों के जो लोग वहां पर है उनके अनाज और दैनिक उपयोग की सामग्री का हुआ है, जिससे उनका जीवन यापन भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि प्रशासन समय रहते ध्यान देता तो ये नुकसान टाला जा सकता था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन को तालाब की स्थिति के बारे में अवगत कराया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी सहायता या फिर सुरक्षा के कदम नहीं उठाए गए। इस त्रासदी के पीछे एक और चौंकाने वाला पहलू सामने यह आया है कि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझकर तालाब के पानी की निकासी प्रणाली के साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण पानी सीधे लोगों के घरों की ओर चला गया। यदि आरोप सच साबित होता है तो यह गंभीर आपराधिक कृत्य भी साबित हो सकता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द उनकी सुध ले और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करे। उनका कहना है कि यदि हालात यही रहे तो उन्हें भारी नुकसान हो जाएगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस खबर के सामने आने के बाद क्या जिला प्रशासन प्रभावित लोगों के लिए कोई कदम उठाता है या नहीं उठाता है। देखिए तहलका डिजिटल के संवाददाता लोकेश मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। डिजिटल जैसा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो पानी का जो कहर है वो कहीं ना कहीं अब आम जनमानस के जीवन में भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं दतिया जिले के ग्राम सरसई में धमना रोड पर, जहां की आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम ये जो लोग हैं, रहवासी हैं, इनके घरों में जो है पानी आ चुका है। और बात करें अगर हम नुकसान की तो लाखों रुपए का नुकसान जो है इनका साफ तौर पर कहना हो चुका है, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ जो पास में ताल बना हुआ है उस ताल में जो अराजक तत्व के लोग हैं जो उन्होंने पानी निकासी का जो रास्ता था उससे छेड़खानी कर दी, तो परिणाम स्वरूप अब ये पानी जो है लोगों के जो रिहायशी घर हैं उनमें आने लगा है। और भी हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं उन घरों की कि आखिर पानी की मार से कितने बेहाल ये घर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पानी का जो कहर है वो लोगों के घरों में पहुंच चुका है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो आए, वो आपको तस्वीर दिखाएं कि प्रशासन जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करता है लोगों की पानी निकासी समस्या को लेकर, ये तस्वीर गवाह है कि जो पानी है वो लोगों के घर में आ चुका है। हम अपने सहयोगी से कहें वो अंदर की ओर आए और आपको दिखाए कि ये जो व्यक्ति है जो हमारे साथ खड़े हुए हैं इनके पास यही कमरा है, उनके कमरे में ये पानी है। हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? अभिषेक कुशवाहा। क्या ये पानी कब से आ रहा है आपके यहाँ? पानी कल शाम से पानी जब से ताल फूटा इस कारण ये पानी आया, तो निकासी के लिए कोई जगह नहीं है। तो प्रशासन का अभी आपके पास कौन कौन आदमी आया? प्रशासन के लिए मेरे पास अभी कोई आदमी नहीं आया और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सुबह के बैठे हैं यहाँ। कितना नुकसान है आपका? नुकसान बहुत है, घर में रहने के लिए अनाज भी नहीं बचा, पूरा भी नहीं। आप देख सकते हो बाहर डरा है सूखने के लिए। तो आप देख सकते हो, सहयोगी से कहेंगे वो आपको एक बार तस्वीर दिखाए कि पानी की जो मार है वो इन बेबस जो किसान है इनका जीवन यापन का जो माध्यम किसानी होता है, आखिरकार वो पानी जो इनके घरों में आ गया है। और आपको बता दें कि इनकी जो रखी हुई जो फसल है वो कहीं ना कहीं आप बर्बाद हो चुकी है। सवाल बस ऐसे में है कि आखिर जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं कहते हैं कि पानी निकासी की समस्या का समाधान किया जाता है, आखिर वो समाधान कहाँ है? हम और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है।
पानी की मार से बेबस जो लोग हैं या बेबस जो किसान हैं उनके बीच हम आपको निरंतर तहरीक डिजिटल पे खबर दिखा रहे हैं। और आपको दिखा दें एक तस्वीर हम यहाँ कि सामने जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, हम आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर के जो मालिक है, जो घर आप देख रहे हैं वहां हम आपको बता दें कि पानी इतना भरा हुआ था कि उनका जो गेहूं है वो वह पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। चूंकि पानी का भराव होने के कारण हम वहां तक नहीं जा सकते हैं, वरना प्रयास करते आपको वो तस्वीर भी दिखाने की। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं हम। क्या नाम है भैया? क्या समस्या हो गई? समस्या है सर, पानी 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 कल से, लेकिन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल 50 बार फोन लगा लिए एसडीएम को, थानेदार को, थाने में खुद पानी भरा पड़ा है लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी का कारण क्या है आने का? पानी का कारण है पिछली साल तालाब फूटा था, उसकी मरम्मत नहीं हुई पहली बार, और अब फिर उसकी मरम्मत हुई थी लेकिन वो किसी निजी स्वार्थ वाले लोगों ने उसको एक सट्टा दिया, फिर से फूट गया वो ताल। तो उसी का कारण है कि पानी यहाँ से अधिक आ रहा है। पूरी बस्ती में पानी है, लोगों को पानी भर गया। लगभग कितने घरों तक ये पानी पहुंचा और नुकसान कितना होगा? 100 घरों में पानी है अभी, और बढ़ती जा रहा है पानी, लेकिन प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है कि पानी का निकास करे कहीं को। आधे लोगों के घर मर भी गिरने वाले। देखा है कि तो थाना है, पुलिस थाने में भी पानी पहुंच गया है। पुलिस थाने में पानी है, हम खुद देख के आए वहाँ पे। पुलिस दरोगाजी से भी बोला कि पानी का निकासी कीजिए, लेकिन बिल ने। अच्छा, सवाल ये बनता है कि जब पुलिस थाने में पानी पहुंच गया है तो क्या प्रशासन तक इस बात की खबर नहीं पहुंची होगी कि भाई यहाँ पर बाढ़ जैसी हालत है तो प्रशासन को आना चाहिए? खूब खबर पहुंची, हमने वीडियो बना के भी भेजी, तहसीलदार को भी भेजा, फोन लगाया, सरपंच को भी फोन लगाया और सेक्रेटरी को भी फोन लगाया, पटवारी भी आया निरीक्षण करने, लेकिन कुछ लोगों ने रोक दिया कि पानी का निकास अच्छा, हम कहीं और से होगा। हम ये जानना चाहेंगे भाई साहब आपसे, लगभग कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान तो बहुत है। और खेती को कितना नुकसान है? खेती में इतना नुकसान है, कम से कम नहीं तो 60 और 70 बीघा के लगभग। देखो आप देखो दीवारें भी क्रैक हो गई, देखो एक दीवारें क्रैक हो गई। तो तमाम लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि जब इनके द्वारा सोशल मीडिया का जमाना है और निरंतर पोस्ट वायरल भी की गई, लेकिन जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं जिन्हें एनडीआरएफ या आपदा प्रबंधन के समय सुरक्षा के इंतजाम के लिए रखा गया है, वो जब इस गांव में लगभग यहाँ 100 परिवार ऐसे हैं, जब बाढ़ जैसे हालत बने तो अभी तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार की जो सहायता है वो नहीं आई हुई है। और आपको बता दें कि ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि यहाँ पर जो ताल बना हुआ है उसकी निकासी से जो है अराजक तत्व के लोग मान लो या जो अपने स्वार्थ के लिए जिन्होंने इस तालाब की जो पानी निकासी है उसको छेड़ा है, जिसका परिणाम है कि आज लगभग 100 घरों में पानी जो है भर चुका है। और नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि गृहस्थी वाला जो घर होता है उसमें आकलन इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो बड़ा नुकसान यहाँ किसानों को है। किसी का जो है गेहूं खराब हो चुका है, तो किसी की जो दैनिक यूज की जो चीज़ है वो पूर्ण रूप से जो है इस पानी के भराव के कारण खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब यहाँ पर जो थाना बना हुआ है आज उस थाने में भी पानी भरने जैसे हालात हैं, तो फिर अभी तक क्यों जिला प्रशासन की जो है सुरक्षा इंतजाम व्यवस्था है वो इस गांव तक नहीं पहुंची? कहीं ना कहीं अपने आप में बना हुआ है सवाल। बड़ी खबर में अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद का। महासमुंद जिले के सरायपाली में प्रशासन की जानलेवा लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बस्ती सरायपाली प्राइमरी स्कूल परिसर में स्थित एक बरगद के पेड़ में पिछले 8 दिनों से खतरनाक करंट दौड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। इससे बच्चों और शिक्षकों के जीवन पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति स्कूल को मौत का स्कूल बना चुकी है। अगर हम इसे मौत का स्कूल भी कहें तो कोई इसमें हर्ज नहीं होगा, जहां कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्कूल के शिक्षकों ने इस गंभीर खतरे को देखते हुए कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अभी तक किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की यह अनदेखी दर्शाती है कि उन्हें किसी भी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद तहलका डिजिटल की टीम ने वन विभाग के अधिकारियों और नगरपालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि चंद्र कुमार पटेल को भी सूचना दी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही कोई जनप्रतिनिधि। यह दिखाता है कि इस क्षेत्र में सिस्टम किस हद तक लापरवाह हो चुका है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर के भारी गुस्सा और भय का माहौल है। अभिभावकों का कहना है कि वो अपने बच्चों को इस खतरनाक और जानलेवा स्कूल में नहीं भेज
भेजेंगे। उन्हें हर पल अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक स्कूल के बच्चों को स्कूल में भेजना बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगा, जैसा राजस्थान में हुआ? ये देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद अधिकारी और जनप्रतिनिधि कब नींद से जागते हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं। हाल ही में हमने देखा राजस्थान के झालवाड़ा में किस तरीके से स्कूल की छत गिर गई थी, और यहां हम देख रहे हैं महासमुंद में छत्तीसगढ़ के, पहले तो आप भवन को ही देख लीजिए किस तरीके की स्थिति में ये भवन है। लेकिन इसके अलावा इस स्कूल के परिसर में जो पेड़ है उसमें पिछले कई दिनों से करंट दौड़ रहा है, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। टपकती हुई छत आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस स्कूल की टपकती हुई छत आपको दिख रही है। तो प्रदेश भर में, देश भर में हर जगहों पर सरकारी स्कूलों की स्थिति इसी तरीके से आपको नजर आएगी। महासमुंद में भी स्थिति यही है। देखिए हमारे संवाददाता भूषण कुमार साहू की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपने मौत का कुआं का नाम जरूर सुना होगा। कोई भी जो है मेला आता है तो आपको मौत का कुआं देखने के लिए मिल जाता है और उसका जो है आप लोग भरपूर आनंद उठाते हैं। इस वक्त तहलका डिजिटल की टीम आपको जो है मौत का स्कूल दिखाने वाली है। ये देखिए खौफनाक तस्वीरें हैं इस स्कूल की, किस प्रकार से यहाँ पर बरगद के पेड़ जो है उसमें करंट आ रहा है और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं हमेशा जो है जान का खतरा बना रहता है। आप विजुअल में सीधा देख सकते हैं कि यहाँ का जो बिजली तार है वो जो है किस प्रकार से इस पेड़ में लगा है और इस पेड़ में हमेशा जो है करंट दौड़ती है, मौत का करंट। आप समझ सकते हैं कि लगातार हमारे द्वारा भी कई बार जो है इस विषय को लेकर जो है तमाम जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उनसे जो है हमने जो है जानकारी दे दी है, लेकिन अब तक जो है किसी भी अधिकारी ने कोई सूद नहीं लिया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या समस्या आती है, क्या दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है आपका? बबलू पटेल। अच्छा पटेल जी, ये बताएंगे क्या समस्या आती है जो मौत का जो स्कूल है? यहाँ लड़का मन खेलत रहते हैं और करेंट आते बरगद झाड़ में, और यहाँ ले कल कर से हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं, स्कूल की जिम्मेदारी हो, गाँव वाला मन की जिम्मेदारी हो। तो कहा था अपील करा था कि झाड़ लकट वही था अतकी चाहता है। अभी भी करेंट आते लड़का मन खेलत रहते हैं। आप बताइए क्या समस्या हो रही है? ये खेल कूद का ये जगह है, स्कूल का छोटा सा जगह है, यहाँ सब खेल कूद करते हैं बच्चे लोग। और ये जो पेड़ है ये बहुत दुर्घटना के मार्ग ले जा रहा है। अभी भी उसमें टेस्टर से चेक करोगे तो करंट आ रहा है, इसको तुरंत काट के मैदान को साफ करना चाहिए। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोतीलाल पटेल है। पटेल जी बताएंगे क्या समस्या हो रही है? यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में और यहाँ बरगद का पेड़ है, इसमें बीए से जुड़ा हुआ है, बिजली पोल से तार लगा हुआ है और यहाँ करंट का समस्या है। और मैं टेस्टर चेक करके किया तो फिर झाड़ को यानी टेस्टर जला तो यानी झाड़ में करंट है। कि स्कूल के जो प्रधान पाठक हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर अपना परिचय बताएंगे पहले। सर मैं राजेश प्रधान हूँ, यहाँ इसी स्कूल में शासकीय प्राथमिक शाला बस्ती सरायपाली में मैं एक असिस्टेंट शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ, सहायक शिक्षक के रूप में। और यहाँ बच्चे खेलते हैं, खतरा तो बना रहता है। हमने इसकी सूचना भी नगर पालिका को दी है और नगर पालिका वाले का भी आश्वासन मिला है हमको कि इसको जल्दी हटा दिया जाएगा। और हमेशा यहाँ आंगनबाड़ी के बच्चे और हमारे स्कूल प्राथमिक शाला के भी बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो उनको देखने के लिए हमेशा कोई ना कोई यहाँ पर रहना पड़ता है। स्कूल छोड़कर टीचर को या फिर हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग रहते हैं, तो हमेशा देख रेख करते रहते हैं। हमेशा खतरा बना हुआ है क्योंकि पास में रोड भी है और करंट भी आता है, तो बहुत खतरा बना हुआ है सर। तो आपने देखा किस प्रकार के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं अपनी समस्याएं बताएं कि किस प्रकार से इस पेड़ में जो है मौत का करंट जो है लगातार दौड़ रहा है। हमेशा जो है बच्चों के जान का खतरा यहाँ पर बना रहता है। हमने सिस्टम से जुड़े हुए तमाम अधिकारी, तमाम नेताओं से बात की और जो है समस्या के बारे में बताया, लेकिन किसी ने अभी तक सूद नहीं ली। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे यहाँ के स्थानीय प्रशासन हो या नगर पालिका विभाग हो, किसी ने जो है इस प्रकार की जो समस्या है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। कैमरा तो बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।